हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। पिछले टर्म पे क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर डिस्कस किया जा रहा था। आज उसी को कंटिन्यू आगे ले चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको एक नंबर बताया था कि √5 वाला कैसे करते हैं, और वो मैंने समझाया था कि अगर प्लस माइनस हो तो वो कैसे करते हैं। उसी को आगे और कंटिन्यू चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ दिखाना है कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या दिखाना है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। सेम वही वर्क करिए जैसे उसमें करते थे। हम लोग क्या कुछ में करते थे? लेट 1/2 इज क्या मानते थे? रेशनल नंबर। क्योंकि हमें पता है दुनिया में दो ही तरह का नंबर होता है, रेशनल नहीं तो इरेशनल। मैं मान लिया रेशनल है, लास्ट में दिखा दूंगा कि हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, इसलिए रेशनल नहीं बल्कि ये क्या है? इरेशनल। भैया रेशनल है तो इसे कहीं ना कहीं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से q इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 p, या p इक्वल टू क्या हो जाएगा? q/√2, है ना। काम वही फिर से करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वही वर्क जो उसमें कर रहे थे सेम वही वर्क यहाँ भी करना है। तो p² इक्वल टू हो जाएगा q²/2। अब ये ध्यान देना, अब यहाँ कभी ये मत सोचना कि पहले मुझे क्या दिखाना था कि p/2, फिर सेकंड में क्या दिखाना था? q/2। नहीं, मेरा मकसद है केवल ये दिखाना कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। कौन पहले हो रहा है कौन बाद में हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ देखो q²/2 हो गया तो बन गया अपना काम। अब जरूरी थोड़े ही कि पहला है तो मैं p² को दिखाऊं 2 से डिवाइड है, नहीं। q 2 से डिवाइड हो गया तो मेरा काम यही बन गया, बात ही खत्म। यहां से फिर क्या लिखोगे? मीन्स q² इज डिवाइड बाई 2, q² इज डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या? q इज आल्सो डिवाइड बाई 2। क्लियर? अगर q 2 से डिवाइड है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं q को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, यानी q इक्वल टू 2a। स्टार्टिंग क्वेश्चन में हम लोग ये सब p पहले दिखाते थे ना कि p/2 है। जब यहाँ p/2 पहले नहीं आ रहा है तो उसे दिखाए जाने की जरूरत नहीं है। फिर वही काम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a²। यहाँ q की वैल्यू मान लेना, q² इक्वल टू क्या हो जाता है? 2p², है ना। तो यूज 1 कर लो, यानी q² की जगह पे हो जाएगा 2p² इक्वल टू 4a²। तो a² क्या हो जाएगा? 2p²/4। ये हो जाएगा a² इक्वल टू p²/2। बस बन गया काम। यही हमें चाहिए था कि एक बार ये दिखाना कि q डिवाइड हो रहा है 2 से, और एक बार ये दिखाना कि क्या p डिवाइड हो रहा है 2 से। फिर वही सेंटेंस, मीन्स p² इज डिवाइड बाई 2, इसलिए p इज आल्सो डिवाइड बाई 2। ठीक। फॉर बोथ से आपने क्या जाना? वही फॉर बोथ p एंड q। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। बोथ आर डिवाइड बाई 2 विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible in definition of rational number। इन डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर कहता है भैया मैं केवल डिवाइड किससे होता हूँ? 1 से, और 1 के अलावा मैं किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसलिए आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए √1/√2 इज इरेशनल नंबर। यही प्रूव करना था। यही आपके तीसरे का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। क्लियर? प्लस वाला तुमको बता दिया हूँ कि प्लस या माइनस में आए तो जो √2 में है उसको अलग से तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि वो इरेशनल है। उसके बाद मैंने बताया था सेंटेंस एक बढ़ाना होता है कि किसी भी इरेशनल नंबर में आप कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं,
कोई भी रेशनल नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो इरेशनल नंबर ही हो जाता है, उसको भूल मत जाना, उसको हमेशा ध्यान में रखना। ठीक, प्लस का बता दिया, एक सिंपल बता दिया जो √5 √2 √3 वाला है, एक मैंने आपको अपान के फॉर्म में बता दिया, एक फॉर्म और बचा है और वो है इनटू का, जैसे आ गया 3√5 इज इरेशनल नंबर। 3√3 ले लो क्योंकि √5 तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो 3√2 ले लेते हैं इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन है आप में सेकंड वाला, वो 7√5 था, 3√3 उसको जगह पे ले लिया। सेम वही काम, सबसे पहला काम क्या, लेट 3√3 इज रेशनल, पहले वही मानते हैं, लास्ट में कंट्राडिक्ट दिखा दूंगा। अगर रेशनल है तो 3√3 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p = हो जाएगा 3/2√q। क्लियर, वही फिर काम स्क्वायरिंग ऑन, सेम वही काम है, कुछ अलग नहीं, एकदम रट्टा मार लो, 4-5 क्वेश्चन करोगे खुद सारा क्वेश्चन रट्टा में आ जाएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मस्त, छोड़ भी नहीं सकते। p² = क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3√3 का स्क्वायर और q², p² 3 का स्क्वायर 3 और √3 का 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 q² क्या हो जाएगा, p²/27, वही स्टेटमेंट, p² इज डिवाइड बाई 27, इसलिए p इज आल्सो डिवाइड बाई 27, सेम वही स्टेटमेंट। अगर 27 से दोनों डिवाइड है तो p को 27 के फॉर्म, मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर वही स्क्वायरिंग, वही सेम स्टेटमेंट है, कुछ अलग नहीं है, p² हो जाएगा 27 का स्क्वायर और a²। अब p² की वैल्यू रख दो, तो p² की वैल्यू क्या है, 27q², तो 27q², यहाँ 27 का स्क्वायर a², यहाँ लिख दो यूज 1, यही तुम्हारा 1 है। a² क्या हो जाएगा, 27q² अपान 27 का होल स्क्वायर, एक से एक कट गया तो q²/27। देखो फिर वही काम, फिर क्या लिखोगे, q² इज डिवाइड बाई 27, इसलिए q आल्सो डिवाइड बाई 27, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर वही पुराना स्टेटमेंट, now we can see that p and q both are divided by 27 which is not possible in definition of rational number, so our assumption is क्या, wrong, इसलिए 3√3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब यहाँ एक और स्टेटमेंट है, अगर तुम इतना बड़ा नहीं चाहते हो तो √3 को इरेशनल दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में तुम्हें एक सेंटेंस बढ़ाना होगा, क्या, किसी भी इरेशनल नंबर में मैंने तुम्हें बताया रेशनल को चाहे जोड़ो, चाहे रेशनल से मल्टीप्लाई करो, चाहे रेशनल को घटाओ, किसी भी इरेशनल नंबर से तो हमेशा इरेशनल ही आता है। √3 को आपने इरेशनल दिखाया, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई है तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर में हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो अगर 3√3 इतना बड़ा तुम नहीं स्क्वायर करना चाहते हो तो √3 को दिखा दो, फिर लास्ट में 2 सेंटेंस तुम्हें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जो आपका हो गया है ख़त्म। यहाँ से पॉसिबिलिटी है आप मैथ का चाहे स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं चाहे बेसिक का, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इसलिए बिल्कुल छोड़िएगा मत, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैथ का ही स्टार्ट करेंगे। मैथ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया जाएगा, फिर आपके एक बार फिर से कंपटीशन लेवल पे वापस आऊँगा और वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट आपका स्टार्ट करूँगा। तो ये मैथ का चैप्टर नंबर 2 देख लेना। कोशिश करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियो इधर ही अपलोड करने के। आप मैथ चैप्टर 1 रिवाइज करो, कल चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगा, 1-2 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। फिर कोशिश करते हैं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने को, यानी एकेडमी के सारे सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पढ़ाता नहीं हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। SST के चारों सेक्शन पढ़ा दूंगा, कंपटीशन का और रीजनिंग। वीडियो मैं डेली एक ही अपलोड कर पाता हूँ, इस वजह से धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, GS by AP सर। बाकी कल मिलते हैं हम लोग मैथ के चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।